शहर में डर का माहौल था। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शहर की रूह को चुरा लिया हो। हर कोई यही पूछ रहा था, शालिनी कहाँ चली गई। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शालिनी का अचानक गायब होना सबके लिए एक पहेली बन गया था। शालिनी, जो एक अच्छी स्कूल टीचर थी, एक दिन अचानक गायब हो गई। वह बच्चों को पढ़ाने में बहुत माहिर थी और सभी उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मुस्कान और उसकी सिखाने की शैली ने उसे सबका चहेता बना दिया था। उसके घर से कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गई। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। वे हर संभव दिशा में जांच कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। ये मामला दिन ब दिन और भी उलझता जा रहा था। क्या किसी ने शालिनी को किडनैप कर लिया था? सब हैरान थे। लोग सोच रहे थे कि क्या यह कोई साजिश थी या फिर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। शालिनी एक सीधी सादी और मिलनसार औरत थी। वह हमेशा अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ हंसते खेलते रहती थी। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उससे नाराज हो। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह सबके साथ मिलजुल कर रहती थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी इस अच्छाई के कारण ही लोग और भी ज्यादा हैरान थे कि आखिर उसे कौन और क्यों गायब करेगा। फिर वो अचानक कैसे गायब हो सकती है, यह सवाल सबके मन में था। उसकी फैमिली भी बहुत परेशान थी और हर पल उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। वे हर दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं मिल रही थी। क्या यह एक मामूली गुमशुदगी का केस था या इसके पीछे कुछ और था? पुलिस और लोग दोनों ही इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए थे। क्या यह कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई नई दुश्मनी, या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? यह सब जानने के लिए हमें और इंतजार करना होगा। इस बीच शहर में डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। लोग अपने घरों में बंद थे और हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे। शालिनी का गायब होना एक ऐसा रहस्य बन गया था जिसे सुलझाना अब और भी जरूरी हो गया था। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी थी और हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से देख रही थी। क्या वे शालिनी को ढूंढ पाएंगे? क्या इस रहस्य का कोई अंत होगा? ये सब जानने के लिए हमें और इंतजार करना होगा। यह कहानी है एक छोटे से शहर मधुपुर की। मधुपुर एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर नुक्कड़ और हर चेहरा एक कहानी बयां करता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है जो यहाँ के लोगों की सादगी और सरलता को दर्शाती है। यहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। हर सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते तो एक दूसरे को मुस्कान के साथ अभिवादन करते। यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और बुजुर्गों की कहानियां सुनाई देती थी। क्राइम एक अनसुना शब्द था। यहाँ की रातें शांत और सुकून भरी होती थी। लोग अपने दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे क्योंकि उन्हें अपने पड़ोसियों पर पूरा भरोसा था। यहाँ की सड़कों पर कभी कोई डर नहीं था। यहाँ के लोग सीधे और भोले थे। उनकी आंखों में सच्चाई और दिल में प्यार था। वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ की जिंदगी सरल थी, लेकिन उसमें एक अनोखी खूबसूरती थी। शालिनी पिछले 5 साल से मधुपुर के एक स्कूल में पीआरहा रही थी। वह एक समर्पित शिक्षिका थी जिसने अपने छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। उसकी कक्षाओं में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा रहती थी। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। शालिनी का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। वह अपने छात्रों को न केवल किताबों की बातें सिखाती थी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती थी। उनकी जिंदगी में कोई राज नहीं था, कम से कम सबको यही लगता था। शालिनी का जीवन बहुत ही साधारण था। वह सुबह स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और शाम को अपने घर लौट आती। उसकी दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं था। उनके गायब होने से पूरा शहर सदमे में था। एक दिन जब शालिनी स्कूल नहीं पहुंची तो सबको चिंता होने लगी। उसके घर पर भी कोई नहीं था। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई और हर कोई परेशान हो गया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, शालिनी के साथ क्या हुआ होगा? लोग अपने अपने तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग पुलिस स्टेशन गए तो कुछ ने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन शालिनी का कोई सुराग नहीं मिला। शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। लोग एक दूसरे से पूछते, क्या उसने किसी से कुछ कहा था? क्या उसने किसी तरह का संकेत दिया था? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शालिनी का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य बन गया था। मधुपुर के लोग,
जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, अब इस अनजान डर और चिंता में एकजुट हो गए थे। वे सब मिलकर शालिनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही थी। क्या शालिनी कभी वापस आएगी? क्या इस छोटे से शहर का यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा? यह सवाल अब हर किसी के दिल और दिमाग में गूंज रहा था। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। यह मामला बेहद संवेदनशील था और हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। पुलिस की टीम ने सबसे पहले उस जगह का मुआयना किया जहां से शालिनी गायब हुई थी। हर कोने को बारीकी से देखा गया, हर सुराग को ध्यान में रखा गया। उन्होंने शालिनी के घर की तलाशी ली, हर कमरे को खंगाला, हर अलमारी और दराज को देखा। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। हर जगह निराशा ही हाथ लगी। पुलिस की टीम ने कई बार सोचा कि शायद कुछ छूट गया हो, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। उन्होंने उसके परिवार, दोस्तों और साथ काम करने वालों से पूछताछ की, हर किसी से विस्तार से बात की। पुलिस ने हर किसी से पूछा कि शालिनी के गायब होने से पहले क्या कुछ अजीब हुआ था, क्या किसी ने कुछ संदिग्ध देखा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। हर कोई हैरान था और किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। शालिनी के परिवार और दोस्तों ने पुलिस को बताया कि शालिनी एक खुशमिजाज और मिलनसार महिला थी और उनके गायब होने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। शालिनी के पति अमित एक साधारण बैंक कर्मचारी थे। अमित ने पुलिस को बताया कि शालिनी के गायब होने से पहले सब कुछ सामान्य था। उन्होंने बताया कि शालिनी ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। वो अपनी पत्नी के गायब होने से पूरी तरह टूट चुके थे। अमित ने पुलिस को बताया कि शालिनी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी और उनके बिना जीना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके अलावा पुलिस को स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा पर भी शक था। मिस्टर वर्मा और शालिनी के बीच कुछ अनबन की खबरें थी। पुलिस ने मिस्टर वर्मा से भी पूछताछ की और उनके बयानों को ध्यान से सुना। कुछ लोगों ने बताया कि मिस्टर वर्मा और शालिनी के बीच अनबन चल रही थी। स्कूल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि शालिनी और मिस्टर वर्मा के बीच कुछ दिनों से तनाव था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तनाव किस वजह से था। पुलिस ने इस बात को भी ध्यान में रखा और मिस्टर वर्मा की गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस की जांच जारी थी और हर दिन नए नए सुराग सामने आ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जो शालिनी के गायब होने की गुत्थी को सुलझा सके। पुलिस की टीम ने यह तय किया कि वे इस मामले को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और शालिनी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वैसे वैसे मामला उलझता गया। पुलिस को कुछ सबूत मिले, लेकिन वे उन्हें शालिनी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। उन्हें शालिनी के घर के पास एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिला। क्या यह शालिनी की चूड़ी थी? अगर हां, तो यह यहां कैसे आई? क्या यह किसी लड़ाई का संकेत था? पुलिस को यकीन था कि उन्हें जल्द ही कोई न कोई सुराग मिल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पुलिस को एक गुमनाम खत मिला। खत में लिखा था कि शालिनी को किडनैप कर लिया गया है और उसे छुड़ाने के लिए अपहरणकर्ता 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। पुलिस हैरान थी। यह मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। अब तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह अपहरण है या फिर कुछ और। क्या शालिनी वाकई जिंदा थी? यह खत किसने भेजा था? पुलिस ने खत की जांच की। उन्हें खत से कुछ अजीब लगा। खत लिखने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि लिखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो शालिनी को अच्छी तरह जानता है। पुलिस ने खत में इस्तेमाल किए गए कागज और स्याही की भी जांच की, लेकिन उन्हें कोई पक्का सुराग नहीं मिला। क्या यह खत सिर्फ एक मजाक था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी?